बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार की कीटनाशक, फफूंदीनाशक या फिर कीड़े मारने की दवाई या फिर कोई ग्रोथ टॉनिक, जो विकास के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी टॉनिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड, ऐसा भी कोई एसिड नहीं है, या फिर कोई एनपीके लिक्विड में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, वो तरल पदार्थ नहीं है। किसी भी प्रकार की दवाई एफसाइटी नहीं है। तो क्या चीज है एफसाइटी? तो देखिए, एफसाइटी की जब बॉटल आप देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है एफसाइटी। एफसाइटी का जो मीनिंग है उसके बॉटल में ही लिखा हुआ होता है। एफसा मतलब ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट, यानी कि किसी भी प्रकार के स्प्रे के लिए गुणवर्धक एक प्रवाही, यानी बहुउद्देशीय गुणवर्धक। और 80 इसलिए लिखा हुआ है, इसमें 80% सक्रिय तत्व समाये हुए हैं, इसीलिए कंपनी ने इसका नाम एफसा 80 दिया है। एफसा 80 कोई दवाई नहीं, लेकिन एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। एक्टिवेटर यानी कि खेती बाड़ी में किसी भी फसल में, किसी भी प्रकार की भूमि में जब एफसाइटी का इस्तेमाल किया जाए तो उसका पावर बढ़ाने में एफसाइटी मददरूप होता है, उसका पावर बढ़ाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर खेती बाड़ी में किसी भी फसल, या धान में इस्तेमाल करो, या प्याज में इस्तेमाल करो, आलू में इस्तेमाल करो, या अंगूर में इस्तेमाल करो, किसी भी फसल में जब एफसाइटी का इस्तेमाल करते हो, यानी कि किसी भी प्रकार की दवाई में इस्तेमाल करो तो दवाई का पावर बढ़ाता है, खाद के साथ इस्तेमाल करो तो खाद का पावर बढ़ाता है, और पानी के साथ इस्तेमाल करो तो पानी का पावर बढ़ाने में एफसाइटी मददरूप होता है। जब ये पावर बढ़ाता है किसी भी फसल में, एफसाइटी डालने से किसी भी दवाई का, खाद का या पानी का पावर बढ़ाता है, तो किसानों को ये लगता है कि इससे फायदा हमें क्या होगा। देखिए, किसानों को इससे मतलब नहीं है कि 20 सालों से चला आ रहा है, लेकिन किसानों को अभी तो यही मतलब है कि रबी की बुआई, अभी आज के स्टेज में देखें तो रबी की बुआई सभी जगह हो चुकी है। ठीक है, रबी की बुआई जिसे बोलते हैं हम, गेहूं होता है, ऑनियन होता है, मतलब प्याज होता है, लहसुन होता है, दाल। सो ये सभी जो रबी की बुआई है, वो जो रबी की फसल है, सभी जगह हो चुकी है। अभी आज के दौर में किसानों को तो यही लगता है कि अगर मैं एफसाइटी का इस्तेमाल गेहूं में करूं तो गेहूं में क्या फायदा होगा, उससे मतलब किसान 20 सालों से चला आ रहा है, उससे किसान को अभी लेना देना नहीं है। लेकिन किसानों से जुड़ी हुई एक समस्या और भी है कि जो भी किसान खर्चा करता है खेती बाड़ी में अपनी फसल में, उसका मुनाफा उसे 100% नहीं मिलता है। कैसे कि मान लीजिए किसी भी फसल में, किसी भी प्रकार की भूमि में जब भी किसान कोई फसल लेता है तो उसमें आज के दौर में देखे तो कई प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में मुहैया कराई जाती है किसानों को, जो इंसेक्ट, कीड़े मारने की दवा, पेस्टिसाइड और कीटनाशक, फफूंदीनाशक दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती है। जो भी फफूंदीनाशक दवाइयों का देखिए आज के ज़माने में हम खर्चा देखें तो मिनिमम 15-16 लीटर का जो फव्वारा पंप होता है, उसका जब स्प्रे पंप होता है, जब स्प्रे छिड़काव के लिए जाता है किसान, तो उसका मिनिमम 100 रुपये खर्चा किसान को लगता है। जब भी 100 रुपये खर्चा किसानों को लगता है, और जब ये छिड़काव करता है अपनी फसल में, तो किसान जब छिड़काव करते हैं तो उस टाइम पे ये लगता है कि हमें जो 100 रुपये खर्चा हमने किया है उसका 100% मुनाफा किसानों को मिल चुका है, यानी कि किसान को ये लगता है कि हमें मिल चुका है। लेकिन हकीकत में होता ये है, इनफैक्ट जब भी ये दवाई छिड़काव करता है तो पानी का एक सरफेस टेंशन रहता है, जिन्हें पृष्ठतान बल कहते हैं। एक सरफेस टेंशन, पानी हमेशा बूंद के तौर पे ही रहता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि जब भी बारिश होती है तो वो बूंद के तौर पे, या हम नल बंद करते हैं तो तब भी ये बूंद बन के ही रहता है पानी। उसी तरह जब भी कोई दवाई छिड़काव करता है तो वो किसी भी प्रकार की फसल में वो पौधों पर बूंद बन के रहती है दवाई। जब पौधों पर दवाई या बूंद बन के रहती है तो किसानों को 3 प्रकार के घाटे होते हैं। पहला घाटा किसानों को ये होता है कि जब भी दवाई छिड़काई और ज्यादा हवा आती है तो वो नीचे गिर जाती है, ज्यादा धूप होती है तो वो सूख जाती है, और अगर बारिश का मौसम है तो दवाई छिड़काव करने के बाद या ज्यादा बारिश होती है तो वो धुल जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये खर्चा किसान ने जो किया उसमें 50 रुपया फायदा होता है और 50 रुपया घाटा होता है। लेकिन वो दवाइयों के साथ अगर किसानों ने एफसाइटी इसका इस्तेमाल किया है तो एफसाइटी क्या करता है, स्टिकिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, दवाइयों को पूरी तरह फैलाने में और शोषित करने में, पौधे पर फैलाने में और पौधे के अंदर शोषित करने में एफसाइटी मददरूप होता है। उससे फायदा किसानों को ये होता है कि 100 रुपये में से जो घाटा होता है वो घाटा नहीं होगा, और जो भी दवाइयों के पीछे खर्चा किया है और वो दवाई के साथ अगर एफसाइटी का इस्तेमाल किया गया तो दवाई का 100% मुनाफा किसानों को मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई किसान मार्केट से किसी एग्रोनॉमिस्ट के पास से 10,000 रुपये की दवाई लाता है
उसकी बजाय वो 6,000 रुपये या 5,000 रुपये की दवाई लाएगा और उसके साथ अगर एप्साइटी मिक्स घोल करके छिड़काव करेगा तो उसका मुनाफा 10,000 जितना मिलेगा। एप्साइटी कहने का मतलब ये कि दवाई के खर्चे में 50% की कटौती करने में मदद होता है। तो ये काम है एप्साइटी। ये एग्जैक्टली मैंने बोल के बताया, लेकिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए में बताऊंगा कि कैसे काम ये वर्क करता है पौधे पे, और ये बाद में डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा। लेकिन अभी एप्साइटी ये फायदा करती है तो उसको यूज कैसे करना है, उसका मेथड क्या है, प्रपोर्शन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एप्साइटी किसी भी प्रकार की कीटनाशक, फफूंदीनाशक दवाइयों के साथ, कीड़े मारने की दवाइयों के साथ 15 लीटर के फव्वारे में, 15 लीटर के स्प्रे पंप में सिर्फ 5 ml डालना है। देखिए गौर से सुनिए, मैं रिपीट करता हूँ। किसी भी फफूंदीनाशक, कीटनाशक दवाइयों के साथ 15 लीटर के स्प्रे पंप में एप्साइटी को सिर्फ 5 ml डालना है। ठीक है, 5 ml यानी कि 15 लीटर में सिर्फ 5 ml डाला है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा तो गन स्प्रे है या फिर ट्रैक्टर स्प्रे है, मैं 200 लीटर के ट्रैक्टर स्प्रे के जरिए दवाइयों का छिड़काव करता हूँ मेरी फसलों में, तो वहां पे मैं कितना डालूं, तो वैसे ही मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 15 लीटर में अगर 5 ml आप डालते हो तो किसान को ये बताना है कि 200 लीटर के स्प्रे पंप में किसी भी फफूंदीनाशक, कीटनाशक दवाइयों के साथ 70 ml एप्साइटी का घोल करना है और फिर छिड़काव करना है। और एक मार्केट में दवाई मिलती है जो किसान हमेशा इस्तेमाल करता है, वो है खरपतवार नाशक, वीडीसाइड दवाई। राउंडअप, स्टॉर्म, पेंडिमिथाइल, फॉर्डी, बसाई, ऐसी कई खरपतवार नाशक दवाइयाँ मार्केट से मुहैया कराई जाती है। सो वो जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ होती है, जब भी ये किसान छिड़काव करते हैं तो उसके वो खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ एप्साइटी का इस्तेमाल सिर्फ 20 ml करना है। अभी देखिए एक सवाल होता है कि अगर कीटनाशक, फफूंदीनाशक दवाइयों के साथ एप्साइटी का इस्तेमाल 5 ml, तो खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ एप्साइटी का इस्तेमाल 20 ml क्यों? क्योंकि खरपतवार नाशक दवाइयों का जो रेसिस्टेंस पावर होता है वो ज्यादा होता है, तो उसका रेसिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए भी एप्साइटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप ध्यान में रखें कि किसी भी प्रकार की फसल में जब खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल होता है तब एप्साइटी का इस्तेमाल 15 लीटर के फव्वारे में 20 ml करना है। यानी कि 200 लीटर का ट्रैक्टर स्प्रे है तो खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ 280 ml करना है। ये एक चीज रही, दो प्रकार की जो मेथड मैंने बताई। किसी भी प्रकार की दवाई के साथ जब छिड़काव करते हो एप्साइटी का, तो ये प्रोपोर्शन, इसका मेजरमेंट रहना चाहिए। और एक एप्साइटी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने के नाते और एक एप्साइटी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज अब इससे भूमि में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होने के नाते किसी भी प्रकार की भूमि को या फिर किसी भी प्रकार की फसल को ये हानि नहीं पहुंचाता है। और एप्साइटी को इस्तेमाल भूमि में कैसे करना है किसी भी फसल में, उसकी मैं जानकारी दो तो किसी भी प्रकार की, मान लीजिए आपका धान है या फिर कॉटन है या फिर गेहूं है, लहसुन है, प्याज है, किसी भी प्रकार की फसल में जब आप पहला पानी देते हो, फर्स्ट इरिगेशन देते हो, तो पहला पानी देने के पहले 10 से 12 घंटे पहले 1 एकड़ जमीन में 160 ml एप्साइटी का घोल कर दीजिए और फिर खाली जमीन में इससे छिड़काव कर दीजिए और 10 से 12 घंटे के बाद पानी दे दीजिए। तो 10 से 12 घंटे का वक्त इसलिए क्योंकि 10 से 12 घंटे में एप्साइटी पूरी जमीन में पूरी तरह फैल जाता है, घुल मिल जाता है। उससे फायदा ये होता है कि एप्साइटी जमीन में भूरी जमीन को, यानी कि भूरी जिसे मराठी में बोलते हैं भूरी और पोषकता प्रदान करने में एप्साइटी मदद होता है। पोषकता ऐसे प्रदान करते, मान लीजिए किसी भी कंद जो होता है, यानी कि जमीन में होने वाली फसलों में उसका 1.5 गुना ज्यादा पैदावार में बढ़ोतरी हमने एप्साइटी के इस्तेमाल से पाई है। कहने का मतलब आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, सो ऐसी जमीन में होने वाली फसलों का 1 गुना पैदावार बढ़ जाता है। इतनी जमीन को भूरी रखने में एप्साइटी मदद होता है। दूसरी बात ये कि भूमि की जल धारण क्षमता को ये बढ़ाता है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अभी भूमि की जल धारण क्षमता को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी फसल में जब आप 10 दिनों के बाद पानी देते हो, अगर आपने 160 ml एप्साइटी 1 एकड़ में दिया है तो 10 दिनों की बजाय आप 14 या 15 दिनों के बाद भी जो पानी दोगे, तब भी पानी की नमी की वजह से जो फसल पीली पड़ती वो पीली नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 7 से 8 पानी लगता है किसी भी फसल में, अगर आपने एप्साइटी डाला है तो 5 से 6 पानी में वो आपका फसल पूरी हो जाएगी। 2 से 3 पानी बचाने में एप्साइटी
मदद रूप होता है। तो ये काम करता है एप्साइटी। जमीन में नितार शक्ति को बढ़ावा देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नितार शक्ति को यानी कि मैंने जैसे बताया पहले के जमाने में किसी भी प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है। उर्वरकों यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट जिसे डीएपी हम बोलते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर यूरिया खाद बोलते हैं, एनपीके जिसे बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट, एमोनियम सल्फेट, नर्मदा फॉस, कई प्रकार के ऐसे उर्वरक पाए जाते हैं आज के जमाने में। पहले के जमाने में ऐसे उर्वरक इस्तेमाल किसान नहीं करते थे। सो उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। उस टाइम पे भूमि उपजाऊ थी, जिसे बोलते हैं हम बुरी बुरी थी। लेकिन आज के जमाने में सभी प्रकार के उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सभी प्रकार के उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी की वजह से ये घटा हुआ है। हमारी जमीन, हमारी जो भूमि है, जो फसल जिसमें हम लेते हैं, वो फसल बहुत ही कठिन हो गई है, यानी कि सॉरी भूमि बहुत ही कठिन हो गई है। उसकी वजह से होता ये है कि जब भी हम पानी देते हैं तो पानी निचले गहराई तक नहीं जाता है, निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाता है किसी भी फसल। जबकि फसल की जड़ें जो होती है वो बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन पानी जितना चाहिए उतना गहराई तक नहीं जाता है। पानी गहराई तक नहीं जाता है, उसका ये होता है कि जब भी हम किसी भी 3 लेयर में बटा हुआ होता है किसी भी भूमि में, तो पहले भूमि में देखे तो ऊपरी हिस्से में नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है और पोटास रहता है। जहाँ पे पोटास इनएक्टिव फॉर्म में या फास्फोरस रहता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जहाँ पानी नहीं मिल पाता है। सो एप्साइटी अगर आपने डाला है तो पानी को पतला कर देता है और भूमि को भूरी भूरी कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आप पानी दोगे तो निचले हिस्से तक यानी कि तीसरे लेयर तक पहुंचाने में एप्साइटी मदद रूप होता है। पानी को सरफेस टेंशन तोड़ के पानी को पतला करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ फास्फोरस जड़ें नहीं ले पाती थी वहां ले पाती है, कहने का मतलब ये है। और ज्यादा नमी नहीं रहने की वजह से ज्यादा खाद का इस्तेमाल भी यानी उसका पूरा लाभ भी नहीं होता। लेकिन अगर एप्साइटी डाला है तो उसका पूरा लाभ वो खाद का उर्वरकों का पूरा खाद मुनाफा देने में एप्साइटी मदद होती है। अब 160 ml अगर आपने 160 ml किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी फसल में पानी के साथ दिया है, तो अगर मान लीजिए 160 ml आपने पहले पानी में किसी भी फसल में दिया है 1 एकड़ में, तो उसका बेनिफिट 1 महीने तक रहता है। 1 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि एक बार 160 ml एप्साइटी दे दिया और 1 महीने पूरी सीजन तक चलता है, 3 महीनों तक चलता है, ऐसा नहीं है। एप्साइटी को फिर 28 से 30 दिनों के बाद यही दोहराना है आपको, यही मेथड। तो 28 से 30 दिनों के बाद हम एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिफरेंट यहाँ पे मेथड में आपको समझाता हूँ। अगर आपका जमीन भूमि खाली है, पहला पानी दे रहे हो, तो उस टाइम आप स्प्रे पंप के जरिए छिड़काव कर सकते हो 160 ml एप्साइटी का। और एकड़ के हिसाब से और बीघे के हिसाब से हम कहीं जगह देखते हैं तो बीघा बोलते हैं 24 गुंठे का बीघा, लेकिन 40 गुंठे का एकड़ सब जगह एक ही होता है। लेकिन 100 एकड़ के हिसाब से मैं बोलता हूँ, लेकिन 24 गुंठे का अगर बीघा है तो आप बीघे के हिसाब से 100 ml एप्साइटी 1 एकड़ में इस्तेमाल करवा सकते हो। देखिए ये कैलकुलेशन का मैटर है, मैं वहाँ पे थोड़ा डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन एप्साइटी पहली बार दिया है 160 ml 1 एकड़ में स्प्रे पंप के जरिए, अगर महीने के बाद देना है तो कैसे दे सकते हैं। तो उसी जमीन की मिट्टी या रेती ले लीजिए, रेत ले लीजिए, उस 15 या 20 किलो मिट्टी के साथ 160 ml एप्साइटी को मिक्स कर दीजिए, गोल कर दीजिए। फिर उस मिट्टी को 1 एकड़ में जैसे खाद छिड़काव करते हैं ऐसे छिड़काव कर दीजिए। फिर 10 से 12 घंटे के बाद पानी दे दीजिए। इवन आप फर्टिलाइजर यानी कि जैसे 1 महीने के बाद हम यूरिया उर्वरक देते हैं या फिर मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट मल्टी जिंक देते हैं, तो उस मल्टी जिंक के साथ मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल के साथ एप्साइटी को मिक्स करके दे सकते हो। यानी कि 1 महीने के बाद अगर 1 एकड़ में आप 40 किलो या फिर 30 किलो यूरिया खाद डालते हो, तो उसके साथ 160 ml एप्साइटी मिक्स कर दीजिए, फिर यूरिया खाद को छिड़काव कर दीजिए, फिर ऊपर से पानी दे दीजिए। ऐसे भी नहीं हो रहा है तो डब्बे या मटके के जरिए जब हम देते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन जब खुला पानी छोड़ते हो तो खुले पानी में भी एप्साइटी को ड्रिप ड्रॉपिंग सिस्टम के जरिए भी आप दे सकते हैं। और इवन ड्रिपिंग सिस्टम हमारा रहता है, ड्रिप इरिगेशन जिसे बोलते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में होता ये है कि 200 लीटर का एक टैंक रहता है, बैरल रहता है, तो बैरल के जरिए वो वेंचुरी के जरिए पानी पहुंचता है पूरे खेतों में। तो बैरल 200 लीटर के बैरल में महीने में एक बार 160 ml एप्साइटी मिक्स कर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो ऐसे अलग अलग तरह के प्रपोर्शन से अलग अलग मेथड से आप एप्साइटी को दे सकते हो। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, पहला क्या आप छिड़काव कर सकते हो खाली जमीन पे, दूसरा क्या आप खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हो एप्साइटी को, तीसरा आप मिट्टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, या चौथा ड्रिप इरिगेशन के साथ।
किसी भी प्रकार की फसल में ऐसे एफसाइटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ध्यान ये रखना है कि महीने में एक बार आपको देना है। 20 सालों से चला आ रहा है, उसका मतलब सीधा यही है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार की भूमि पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की फसलें पाई जाती है, अलग अलग ह्यूमिडिटी अलग अलग पाई जाती है, हवामान हमारा अलग अलग प्रकार का होता है। कहीं भी इस्तेमाल करो तो हमने एफसाइटी का अच्छा परिणाम हमने पाया है। इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी भूमि में अपनी फसल में एफसाइटी का इस्तेमाल करोगे तो उसका अच्छे से परिणाम आप पाओगे। तो यही रिजल्ट मिलता है एफसाइटी को। लेकिन फिर भी किसानों को ये लगता है कि रियल में ये रिजल्ट देगा या नहीं। तो एफसाइटी को लेकर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भारतवर्ष में ये 2000 में लॉन्च हुआ तो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रकार की कृषि यूनिवर्सिटीज में, कृषि संस्थानों में एफसाइटी को लेकर अलग अलग फसलों में उसका टेस्टिंग किया गया। तो उसका टेस्टिंग किया गया तो वो आपको पता ही होगा कि एक हमारी बुकलेट आती है, एक बुकलेट में दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार की भूमि में, यहाँ पे देखे तो थोड़ा धान है हमारा, तो धान में भी तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में एफसाइटी को लेकर अलग अलग प्रकार की दवाइयों के साथ जब छिड़काव किया गया तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर में, तो धान की फसल में 40% की बढ़ोतरी हुई। यानी कि पहले 100 क्विंटल होता था, एफसाइटी डालने से 140 क्विंटल हुआ। ऐसे ही हम देखें तो एमपी के मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं में भी इसका इस्तेमाल किया गया। तो गेहूं में कैसे, तो 2,4-D नामक खरपतवार नाशक दवाई आती है, तो 2,4-D नामक दवाइयों के साथ जब एफसाइटी का इस्तेमाल किया गया तो 18.7% की बढ़ोतरी हुई। यानी कि 100 क्विंटल होता था 118 क्विंटल हमने पाया। लोबिया में भी 51% की पानी में कटौती हुई। यानी कि कहने का मतलब पहले 6 पानी होता था, एफसाइटी डालने से सिर्फ 3 पानी हुई। तो अलग अलग प्रकार की फसलें हमने कॉटन में ऐसे 12 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हमने परिणाम अच्छे अच्छे पाए हैं और अलग अलग प्रकार की फसलों में हमने पाए हैं, अलग अलग प्रकार की भूमि में हमने पाए हैं। उसका मतलब ये है कि आप अपनी फसल में इस्तेमाल करोगे तो उसका अच्छे से परिणाम आप पाओगे। लेकिन ये मेथड से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये यूनिवर्सिटीज का टेस्टिंग के रिजल्ट के जरिए हम ये बता सकते हैं कि अगर आपने एफसाइटी के पीछे 1 रुपये का खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके बजाय उसके अगेंस्ट में आप 2 रुपये से लेकर 47 रुपये तक का मुनाफा ले सकते हो। ये बुकलेट के जरिए है, ये मैं नहीं, यानी कि एमबी कंपनी नहीं बोल रही है, लेकिन एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका स्टैट्स बोल रहा है कि टी उपासी रिसर्च सेंटर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया है। सिर्फ 2 ml एफसाइटी डालने से भी पूरी कीटनाशक दवाई के साथ ये घोल मिल जाता है 15 लीटर में, और उसका अच्छे से परिणाम हमें मिला है। कहने का मतलब ये है कि अगर एफसाइटी के पीछे आपने 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो 2 रुपये से लेकर 47 रुपये तक का मुनाफा आपको मिलेगा। यानी कि 1,000 रुपये के पीछे 10,000 रुपये का फायदा होता है, 20,000 भी हो सकता है और 30,000 भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब अगर आपकी भूमि अच्छी है और अच्छी मेथड से अच्छे से आपने इस्तेमाल किया तो उसको 100% मुनाफा आपको मिलेगा। यही मैं कहना चाहूंगा। और एक हमारा एक जैसे महेश ने बताया कि हम किचन गार्डनिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एफसाइटी को। देखिए किचन गार्डनिंग में हम देखें तो हम घर के पौधे जो उगाते हैं, किस अलग अलग प्रकार के पौधे जो होते हैं वो जनरली हम गमले में उगाते हैं, बोनसाई ट्रीज को हम डेवलप करने के लिए उगाते हैं। तो जब भी ये किचन गार्डनिंग में एफसाइटी का इस्तेमाल करते हो तो गमला जो होता है वो कितने इंच का है वो डिपेंड करता है। अगर 12 इंच का है तो महीने में एक बार आप 1 लीटर पानी के साथ उसमें 12 ml एफसाइटी डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में 12 ml एफसाइटी डालने के बाद वो 12 इंच के गमले में एफसाइटी को डाल दीजिए। सो ग्रास में भी एफसाइटी मिक्स कर ग्रास यानी कि जो लॉन हमारा रहता है तो उसमें गुंठे के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर 10 गुंठे का आपका ग्रास है तो 10 गुंठे में आपको एफसाइटी 40 ml तक दे सकते हो, तो उसी के हिसाब से आप दे सकते हो एफसाइटी को। ये ध्यान में रखना है किचन गार्डनिंग में किसी भी पौधे में एफसाइटी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई गमले में आपका कोई मतलब जो पौधा है वो जो विकास नहीं कर रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है अच्छे से, तो उसमें 3-4 दाने DAP डायमोनियम फॉस्फेट का दे दीजिए, या फिर जो ग्रोथ टॉनिक होता है विकास के लिए जो दवाई या नाइट्रोबेंजीन जो फ्लावरिंग की दवाई आती है उसके साथ भी एफसाइटी को मिक्स करके उस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो यही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की भूमि में, किसी भी प्रकार की फसल में, इवन किचन गार्डनिंग में एफसाइटी का अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है और उसका 100% मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में
मैंने जैसे बताया कि आपको एफसीआईटी जहाँ यहाँ पे जुड़े हुए होंगे जो 212 लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि किसान भी होंगे और हमारे एबीएस लीडर्स भी होंगे। तो लीडर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एफसीआईटी का बिजनेस, इवन एफसीआईटी को कैसे प्रमोट किया जाए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत ही बड़ा है और एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपको मान के चलिए, आप एग्रीकल्चर में मतलब खेती बाड़ी में ज्यादा जानने जाओगे तो एफसीआईटी को भूल जाओगे, लेकिन मैं किसानों के जरिए आप खेती बाड़ी में ज्यादा सीख सकेंगे। तो किसानों से मिलना बहुत ही जरूरी है। ये मत जानिए कि एफसीआईटी में सॉरी आप खेती बाड़ी में क्या जानते हैं, लेकिन आपको पता ये लगाना है कि मैं एफसीआईटी के बारे में कितना जानता हूँ। तो एफसीआईटी में जितना आप ज्यादा जानोगे, तो किसानों को माहिती अवगत कराओगे, तो उतना मुनाफा आपको मिलेगा। आपके बिजनेस में 15 to 20% कॉन्ट्रीब्यूशन एफसीआईटी का होना ही चाहिए, जिससे आपका बिजनेस एक स्टेबल हो जाए। देखिए, जहाँ पे ग्रीष्मकालीन फसलें पाई जाती है वहाँ पे 100% स्टेबल बिजनेस रहता है। हमारे गुजरात में देखे तो कई ऐसे लीडर्स मैंने देखे जो एफसीआईटी को लेकर एमरल्ड भी बन चुके हैं, डायमंड भी बन चुके हैं और ईडीसी भी जा चुके हैं। कोई गांव में से आया हुआ किसान जो एफसीआईटी को प्रमोट करके हमारे बिजनेस में आया, ये मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा कि जो गाँव का कोई किसान जो धोती पहन के आता था, पकड़ी डाल के आता था, उसमें एफसीआईटी को प्रमोट करके 2 देशों के विजिट करके यानी कि बाहर घूम के भी आ चुका है। यानी कि ये दोनों विन विन सिचुएशन है किसानों के लिए। अगर कोई किसान जुड़ा हुआ है तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि एफसीआईटी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और अपने फ्रेंड सर्कल में यानी कि 5 लोगों को आप बताओगे, तो आपको 100% मुनाफा होगा ही होगा। वो आपकी प्रोडक्ट यानी कि मुफ्त में हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि सभी तरह से देखा जाए तो लीडर्स के लिए एवं किसानों के लिए ये वरदान रूप प्रोडक्ट साबित अभी तक हमने पाई है। ठीक है, तो और लास्ट में हम जैसे मनोज ने बताया था, फाइनली हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन जो भी है आप चैट बुक्स में लिख के रख के एंड देन मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। लेकिन अभी मेरा एक सेशन में फाइनली मैं आता हूँ कि जैसे ग्रो कैसे करते हैं। मैंने बिजनेस में जैसे बताया कि 15 to 20% एफसीआईटी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। और गांव में जहां भी जाओगे आप एक एंटीगेट की तरह एफसीआईटी को इस्तेमाल कर सकते हो। जहां भी गांव में जाओगे वहां का किसान को पाओगे और एफसीआईटी को इजीली रिकमेंड सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यही मैं कहना चाहूंगा। और फाइनली मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको, जो हमारे डेमोस्ट्रेशन एफसीआईटी का होता है, वो डेमोस्ट्रेशन बता दूंगा एंड देन आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैंने जैसे बताया कि 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमारे डेमोस्ट्रेशन है। सो पहला डेमोस्ट्रेशन हमारा है वो पत्तों पे है। मैंने जैसे बताया किसी भी प्रकार की दवाई में जैसे पानी है, जब भी किसान दवाई का छिड़काव करता है किसी भी प्रकार की फसल में, तब किसान को ये लगता है कि उसका 100% मुनाफा किसानों को मिल गया है। लेकिन होता ही है कि जब भी दवाई छिड़काव करता है तो वो दवाई है बूंद बन के रहती है पौधे पे। उसकी वजह से ज्यादा हवा आने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, या ज्यादा धूप होती है तो वो सूख जाती है। लेकिन अगर उस दवाई के साथ हमने एफसीआईटी का इस्तेमाल किया है तो क्या फायदा होगा, मैं ये दिखा देता हूँ। तो इसमें एफसीआईटी डाला हुआ है, तो उसमें क्या फायदा होता है वो मैं आपको डिफरेंस क्या है वो आपको पता करना है। इसमें सिर्फ पानी मिलाया था और ये पानी के साथ एफसीआईटी का घोल करके छिड़काव किया है। तो इससे होता ही है कि एफसीआईटी जिसमें डाला हुआ है वो पूरी तरह से दवाएं चिपक जाती है और शोषित करने में मदद होती है। जबकि सिर्फ पानी यानी कि दवाएं छिड़काव करते हो तो वो दवाइयाँ बूंद बन के रह जाती है। तो ये डेमोस्ट्रेशन के जरिए आप अड़वी जो किसी भी प्रकार के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हो दिखाने के लिए, या फिर अपने घर पे भी एफसीआईटी का डेमोस्ट्रेशन करके देख सकते हैं। दूसरा एक हमारा डेमोस्ट्रेशन है वो सल्फर पाउडर का है। जब भी जो सल्फर पाउडर 80% नॉन वेटेबल, जब हम किसान इस्तेमाल करते हैं सल्फर पाउडर, तो वेटेबल सल्फर पाउडर 80% WDG 90% WDG, लेकिन मेरे पास एक सल्फर पाउडर है जो नॉन वेटेबल है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पानी में नहीं पिघलता है। इसके जरिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं किसान, जब भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, जब भी 15 लीटर के पानी में जब दवाई मिक्स करते हैं, जब देते हैं तो मिक्स करते हैं। देने के बाद किसानों को ये लगता है कि दवाइयाँ 100% मिक्स हो चुकी है, लेकिन होता ये है कि वो 100% दवाइयाँ मिक्स नहीं होती है।
80% मिक्स होती है और 20% इक्वलाइजर। लेकिन अगर आपने एप्साइटी का इस्तेमाल किया है दवाइयों पे, तो क्या फायदा होता है वो आपको देखना है डेमोन्स्ट्रेशन। पानी का सरफेस टेंशन एप्साइटी तोड़ देता है और उसको पूरा मुनाफा, यानी कि पानी का सरफेस टेंशन टूटने से जो दवाई मिक्स नहीं होती वो मिक्स हो जाती है और उसका पावर दुगना करती है और चिकनापन जो महसूस होता है वो चिकनेपन को दवाई को चिकनेपन प्रदान करती है एप्साइटी। ठीक है। और एक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहता है एक कार्डबोर्ड का। देखिए यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड है, इसे पानी है। इसके जरिए आपको ये दिखाना है कि जब भी बारिश होती है तब ये बारिश में ये जब जमीन पर बारिश होती है तो ये बारिश का पानी जो ऊपरी हिस्से में रह जाता है, ज्यादातर जमीन में नहीं पहुंच पाता है, या फिर जब पानी देते हो तब भी ये पानी पूरी तरह जमीन में नहीं फैलता है और जमीन में नहीं पहुंच पाता, यानी कि तीसरे लेयर तक ये नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आपने एप्साइटी दिया है, मैंने जैसे बताया जो बूंद बन के पानी रह जाता था और दवाई रह जाती, वो एप्साइटी देने से नहीं रहेगी। तो ये क्या होता है, एप्साइटी पानी को फैलाने में मदद रूप होता है और उसका फैलाता है, फिर शोषित करने में पानी को निचले हिस्से तक जमीन में पहुंचाने में मदद रूप होता है। तो ये काम करता है एप्साइटी। और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है आपको और ऐसे बात कर सकते हैं। और उसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, मतलब कहने का मतलब ये है जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो उसको उसके साथ क्या शब्द बोलना है, क्या समझाना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। सो अगर आपके कोई सवाल है, मैंने बहुत सारे यहाँ सवाल मिल चुके हैं। सो एप्साइटी को लेकर अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, एंड शायद मैंने सब कंप्लीट कर दिया है। और ऑब्जेक्शन लास्ट में फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मैं पहले से ही बता देता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मार्केट से क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, तो पहला ऑब्जेक्शन ये आता है कि इसके एप्साइटी के अंदर कौन से इंग्रीडियंट्स है, मतलब एप्साइटी किस इंग्रीडियंट्स समाये हुए है, मतलब क्या है इसमें, कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए पीएम प्रोडक्ट है, यदि आप बॉटल को देखते हो तो उसके पीएम ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है, ये फॉर्मूला वाला प्रोडक्ट है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल है। उसमें क्या है उसमें कभी किसी को नहीं बताया जाता है। सो किस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है वो हम नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कभी भी इस्तेमाल करो। आज आपने एप्साइटी परचेज किया है, मनी बैक गारंटी रहता है। आपने सुना होगा कि एमबीटी किसी भी प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी रहता है। अगर आपने एप्साइटी इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका 30% इस्तेमाल किया है तो भी आपको बाकी का 70% मनी बैक मिल जाएगा 1 महीने के भीतर। ठीक है। सो एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर आपने अभी एप्साइटी परचेज किया है और 1 साल के बाद, 2 साल के या 5 सालों के बाद भी अगर एप्साइटी को इस्तेमाल करोगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जो भी बॉटल होती है वो एप्साइटी के बॉटल के अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए, वो ये ध्यान में रखना है। अगर पानी नहीं गिरता है तो 2 या 3 सालों या 5 सालों के बाद भी इस्तेमाल करोगे तो 100% मुनाफा आपको मिलेगा। ठीक है। सो अभी चलते हैं मयूर सर के पास। हेलो। यस, हमारे बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ चुके हैं और मैं एक बार वन बाय वन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज सेंड मी मैसेज। बुक कहाँ मिलेगा? देखिए एप्साइटी नजदीकी हमारे जो पहले आता था बुक नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे जैसे लिफलेट होते हैं ब्रोचर्स आपको एप्साइटी के नजदीकी जो स्टोर होते हैं एमवे स्टोर से मिल जाएंगे आपको। आप अपनी अपलाइन के जरिए या फिर अपने टीम के जरिए भी आप दे सकते हो। और एप्साइटी से आप कंपनी का क्या सपोर्ट रहेगा वो मैं बात कर लेता हूँ कि एप्साइटी अगर आपको प्रमोट करना है अपनी टीम में तो एप्साइटी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए एप्साइटी का इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आप अगर बोल रहे हो कि हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाना है तो अपनी टीम के लिए, तो आप पे अगर अपनी टीम पे 40 या 50 तो मेंबर आ रहे हैं तो मेरा नंबर लेके वो 40 या 50 मेंबर के लिए, इवन किसानों के लिए भी आप सेशन अरेंज करवा सकते हो ऑनलाइन।
दूसरी फील्ड ट्रेनिंग, देखिए कोविड-19 की वजह से पिछले 8 महीनों से हमारा फिजिकल सेशन नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी गांव में जाकर आप ऐसा आपको मतलब मुसीबत यानी कि तकलीफें आ रही है कि 50 किसानों को एक साथ हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो वहाँ 50 किसानों को एक साथ इकट्ठा करिए गांव में, वहाँ एफएसआईटी के ट्रेनर आकर वहाँ आपको जानकारी देंगे और उससे आपके बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल यानी कि क्या? बायोडिग्रेडेबल यानी कि किसी भी यहाँ पे इसमें केमिकल का एक बेस दिया होता है, लेकिन ये किसी भी भूमि में या फसल को हानि नहीं करता है। IT प्रोफेशनल विथ ऑर्गेनिक फार्म्स, हाउ टू टॉक टू देम अबाउट एफएसआईटी। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखा जाए तो हमने एफएसआईटी को लेकर कोई टेस्टिंग नहीं है, हमारा रेसिड्यू फ्री आता है या नहीं आता, लेकिन हमने जरूर ऑर्गेनिक फार्मिंग में एफएसआईटी का इस्तेमाल करवाया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारा टेस्टिंग नहीं है इसीलिए। लेकिन एफएसआईटी का इस्तेमाल जीवामृत के साथ यानी सजीव खेती और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी एफएसआईटी का इस्तेमाल होता है, इवन ऑर्गेनिक में भी होता है, लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ हमारा एक भी टेस्टिंग अभी भी ऑर्गेनिक के साथ नहीं है, सो दैट्स व्हाई। इन यूजिंग शुगर कैन, हाँ या आप गन्ने में एफएसआईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रविंद्र कुमार का है सवाल है। कैन यूज इट फॉर विद अल्वानी, वन टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर शुगर कैन। अल्वानी ये क्या चीज़ है? वन टाइप ऑफ मेडिसिन है, लेकिन कौन सी मेडिसिन है मैं ऐसे नहीं बता सकता, और यू मे कॉन्टेक्ट टू मी डायरेक्टली और इसकी थोड़ी जानकारी चाहिए मुझे, एंड देन आपको सजेस्ट कर पाऊंगा ये एफएसआईटी इसमें दे सकते हैं या नहीं। वन टाइप ऑफ मेडिसिन तो शुगर केन के लिए, लेकिन किसके लिए है, मतलब यानी कि कीड़े मारने के लिए है, जमीन में दिया जाता है, सो ऐसे ही मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा आपको। सो मिस्टर रविंद्र बस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें जिससे हम अच्छे से बात कर पाएंगे। मैं मेरा नंबर लिख देता हूँ, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेप्स में जीई के साथ हम यूज कर सकते हैं। ग्रेप्स में जीई व्हाट इज द जीई दैट आई डोंट नो। देखिए थोड़ी आपको मैं यहाँ क्षमा मांगना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे गुजरात में हमारे ग्रेप्स नहीं होते, अंगूर नहीं होता है, लेकिन अंगूर की जितनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अंगूर के बारे में थोड़ा बता दूँ कि सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दोनों के साथ एफएसआईटी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ध्यान में रखना है। ह्यूमिक के साथ यूज कर सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स ह्यूमिक के साथ एफएसआईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू आंसर क्वेश्चन अबाउट स्टिकर एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम हेक्सा। देखिए मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्शन आता है मार्केट से कि बाजार में ऐसी कई स्टिकर पाए जाते हैं जो एफएसआईटी से बहुत बढ़िया है, आपका एफएसआईटी महंगा है। देखिए मैं आपको कह दूं कि मार्केट में जो भी स्टिकिंग एजेंट आते हैं जो स्टिकर के तौर पर काम करता है, सिर्फ चिपकाने में मदद होता है, वो 100 ml का 200 रुपये या 150 रुपये चार्ज करता है, तो एक तरह से देखे तो 2000 से लेकर 2200 रुपये तक 1 लीटर का उसका प्राइस हो जाता है। लेकिन हमारा एफएसआईटी एमआरपी के हिसाब से देखे तो 1183 रुपया होता है। सो 1183 रुपये के हिसाब से देखे तो एक स्ट्रिप में सिर्फ 5 ml डालना है, तो 5 रुपया और 90 पैसा हमारा खर्चा एफएसआईटी का होता है। और स्टिकिंग एजेंट जो स्टिकर होते हैं वो स्टिक करता है, यानी कि दवाइयों को चिपकाने में मददरूप होता है, जबकि एफएसआईटी स्टिक तो करता है, इवन शोषित करने में भी मददरूप होता है, और एफएसआईटी का इस्तेमाल जमीन में भी किया जा सकता है। तो ऐसे आप बात कर सकते हो, और एफएसआईटी बिल्कुल ही सस्ता है, बहुत महंगा। कॉमन ग्रेड में कैसे यूज करें, तो 200 लीटर के बैरल में जब आपका ड्रिप इरिगेशन रहता है तो महीने में एक बार 160 ml 1 एकड़ के जरिए दे सकते हैं। अगर आपका 5 साल से बड़ा पेड़ है कॉमन ग्रेनेज का, तो 30 ml एक पेड़ के हिसाब से आप वो मिट्टी के साथ मिला के पेड़ में दे सकते हैं। ठीक है, मैं मेरा मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। You can directly लीटर एफएसआईटी की डीएपी 1140 है, और बहुत लोगों का कहना है कि ये एफएसआईटी 800 में होती है। ये कैसे पॉसिबल? ये जनरली पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा हमें ज़्यादा कंप्लेंट तो नहीं मिली, लेकिन शायद होता होगा। वहाँ ज़मीनी
तौर पर मैं वहाँ से जुड़ा नहीं हूँ। प्रियंका कुलकर्णी का ये सवाल है, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा जिनकी एफआईटी का 200 लीटर बेचने की जिनकी इसमें वो नहीं बेच पाते, लेकिन स्टॉक कर देते हैं, एंड देन वो फाइनली ऐसे ही मुफ्त में मतलब मान लो 800-900 रुपये में जितना भी हो जाए उतना अच्छा है वैसे दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ऐसा स्टिकर है, लोग बोलेंगे जब आप लोग तब तक बोलेंगे जब आप अच्छे से नहीं समझा पाओगे, जब आप समझा लोगे तो एंड देन वो नहीं बोलेंगे कि एक स्टिकर है। हेलो मयूर सर। यस गोविंद बोलिए। ओके गोविंद आपने जो नंबर डाला है, गोविंद आपने जो नंबर पोस्ट किया है वो शायद सबको नहीं गया है, तो हाँ नहीं है तो पोस्ट कर दो, पोस्ट फॉर एवरीबॉडी कर दो, एवरीवन। ठीक है, सो एवरीवन मैंने नंबर डाल दिया है। जिनका जो सवाल था वो शुगर कैन में इजी वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मैं उसके जरिए में आपको जानकारी दे पाऊँ। कोई और सवाल गोविंद जो आपको लगता है आंसर करना चाहिए अभी? नहीं, और एक कोई सवाल रह नहीं गया है शायद, बस मुझे भी सारे सवाल कवर दिख रहे हैं। ग्रेट, आई थिंक बहुत डिटेल में आपने कवर कर लिया है ऑलरेडी, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गोविंद अगर आप एक बार फिर से मुझे व्हाट्सएप पे ज़रा वो हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों का ब्राउचर भेज दीजिए जो हमारे पास में है, मैं आप सभी को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी भेजा है 2-3 बार, बट मैं फिर भी आज वापस भेज देता हूँ, तो आप लोगों को फिर से एक बार मिल जाएगा। और आप कुछ भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं इसके बाद में भी, तो गोविंद ने आपको अपना नंबर दिया है, आप उस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना होता है कि जनरली अगर होता ही है कि गोविंद की अगर मैं बात करूँ या मैं मेरी बात करूँ, तो हम लोग बैक टू बैक सेशंस में होते हैं, इसलिए फ़ोन आंसर नहीं कर पाते हम लोग। सो आप गोविंद को अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करिए, तो आपको उस पर रिप्लाई कर देंगे। मुझे भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम व्हाट्सएप मैसेज पे आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कॉल पे कई बार दिक्कत रहती है। सो हिंदी, इंग्लिश दोनों आप मुझे भेज देना गोविंद, ताकि मैं अभी आगे फॉरवर्ड करूँ। या सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर एंड। एनीथिंग यू वांट टू ऐड बिफोर वी कॉल इट अ डे? गोविंद आप कुछ बोलना नहीं इसके पहले? थैंक यू वेरी मच सर। जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मयूर सर का, जिन्होंने ये अच्छे से सेशन कंडक्ट करवाया हमारे लिए एफआईटी को लेकर, और हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। और अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका कोई लग रहा है कि 40 या 50 किसानों के जरिए या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है, या फिर अपनी टीम को आप 40 या 50 लोगों के जरिए ला सकते हैं, तो वैसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मयूर सर है जो बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही ट्रेनिंग रहते हैं, लेकिन किसानों को लेकर हम ऐसे भी 40-50 लोगों को भी लेकर ट्रेनिंग कर लेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब तक हमारा फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होता है तब तक। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी श्रोताओं को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ज्वाइन किया हमें एफआईटी को लेकर और इंटरेस्ट दिखाया, और ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे। हर महीने एक बार ऐसा सेशन होता रहेगा हिंदी में। और एफआईटी को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आता है मार्केट को लेकर, तो मैंने मेरा नंबर डाल दिया है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मयूर सर। ओके, थैंक यू। Thank you everybody. I think that was all from my end also. I hope we have answered. हमने आज से 3 दिन पहले मराठी लैंग्वेज में एफआईटी का एक ट्रेनिंग लिया था, तब जयदीप ने आपसे उस वक्त से मैंने बात की थी, आज गोविंद ने हिंदी में आपसे बात की है। सो ये हमारी कोशिश थी कि हम महाराष्ट्र में, एमपी, छत्तीसगढ़ में रहने वाले हमारे सारे कस्टमर्स को जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम आपको केटर कर सकें। I hope you have enjoyed and learned a lot of things about AppSci in today's session. Please feel free to get in touch with us if you need any information or if you want any clarification about the product. हम फिर कल मिलेंगे on another new topic. कल 4 बजे हमारा एक सेशन रहेगा, जो लिंक अभी आपको दी है वही लिंक रहेगी। So same link we will join tomorrow on immunity. कल हम immunity की बात करने वाले हैं। So immunity के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो यही लिंक है, 4 बजे आप इस लिंक पे लॉग इन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गोविंद, बाय बाय, टेक केयर। हैव अ गुड डे।